आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं परचेज कंसिडरेशन के कंप्यूटेशन की। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई लिमिटेड डिसाइडेड टू एब्सॉर्ब एक्स लिमिटेड, द ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड इज एज फॉलोज। वाई लिमिटेड डिसाइडेड टू एब्सॉर्ब एक्स लिमिटेड, बताइए पीसी कौन देगा? वाई लिमिटेड। बैलेंस शीट एक्स लिमिटेड की यानी पुरानी कंपनी की देखिए कैसी है, नेट एसेट 2,90,000, पीएल का डेबिट बैलेंस है इनके पास 70,000, इक्विटी शेयर 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर 60,000। Y Limited agrees to take over the net asset of X Limited and equity share in X Limited for the purpose of absorption is valued at ₹70। कह रहा है कि जो हमने इक्विटी शेयर की वैल्यूएशन की एब्जॉर्प्शन पर्पसेस के लिए X Limited की वो 70 रुपए है। Y Limited agrees to pay ₹60,000 in cash for payment to preference shareholder and the equity share will be issued at a value of ₹120 each। कह रहा है जो शेयर उन्हें इशू किए जाएंगे वाई लिमिटेड के वो कितने के होंगे? 120 रुपए के। और एक्स लिमिटेड के शेयर की कीमत कितनी लगाई गई है? 70 रुपए। कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन टू बी पेड बाय वाई लिमिटेड एंड हाउ विल इट बी डिस्चार्ज्ड। आपको पीसी कंप्यूट करना है और आपको यह भी बताना है कि पीसी में क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या आप दोगे। ठीक है, मतलब पीसी कितने रुपए की है, दैट इज अमाउंट कॉलम, एंड पेमेंट आप कैसे कर रहे हो, दैट इज पेमेंट इन, ये भी आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से हमें पहले ये बताइए क्या इसमें पेमेंट हमें मेथड यूज करना है या फिर एसेट मेथड यूज करना है? पेमेंट मेथड। पेमेंट दी हुई है, आपको बता रहा है कि देखिए हमने क्या किया है, इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर दिए हैं। ठीक है, और हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या दिया है? 60,000 रुपए का कैश दिया है। पेमेंट क्या हो रही है ये बताया जा रहा है। ठीक है, क्या आपको स्वैप रेशियो दिया हुआ है? स्वैप रेशियो नहीं दिया हुआ है। अगर स्वैप रेशियो नहीं दिया होता है तो हमने बताया स्वैप रेशियो निकाल लिया जाता है। कैसे निकालते हैं स्वैप रेशियो? मार्केट प्राइस के बेसिस पे। क्या मार्केट प्राइस प्रोवाइडेड है यहां पे? हाँ, मार्केट प्राइस प्रोवाइडेड है। मार्केट प्राइस कितनी है? पुरानी कंपनी की 70 रुपया और नई कंपनी की 120 रुपया। ठीक है, बताइए स्वैप रेशियो क्या होता है? मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी। स्वैप रेशियो कितना हो गया? 70 अपॉन 120। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, वी आर डूइंग इट बाय पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड है लेकिन स्वैप रेशियो प्रोवाइडेड नहीं है, तो हम लोग यहां पे स्वैप रेशियो बना लेते हैं। डीम स्वैप, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ कौन सी कंपनी? ओल्ड कंपनी अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी। शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी कितने का? 70 और न्यू कंपनी 120 का। देन कम्स पेमेंट टू पेमेंट एन एंड द अमाउंट। कितना पे होगा ये अमाउंट कॉलम बता देता है, कैसे पे होगा ये हमें इन कॉलम बता देगा, और यही दो चीज बतानी है आपको। पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर कैसे निकालते हैं पीसी, याद है ना? नंबर ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी इंटू स्वैप रेशियो इंटू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी। ठीक है, इसको हम 7/12 भी ले सकते हैं स्वैप रेशियो। तो नंबर ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी देख लीजिए 3000 इंटू स्वैप रेशियो 7/12 इंटू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी, हाँ
120 रुपया। ₹2,10,000। ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या दिया जाएगा? यह हमने लिखा नहीं, ये इक्विटी शेयर था। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या देंगे हम? कैश देंगे। हाउ मच? 60,000। तो दिस बिकम्स 2,70,000। पीसी इज डिस्चार्ज्ड एज अंडर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, कितने इक्विटी शेयर दिए हो इतना ये नंबर है। 3,000 इंटू 7/12 इतने नंबर ऑफ शेयर हैं, 120 रुपए वाले। ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर कितने दिए अगर ये निकालना हो तो 3,000 इंटू 7/12 कर दीजिए। कितना होता है? 1750। 1750 इक्विटी शेयर दिए हो और कैश पकड़ाए हो कितना? 60,000 रुपया। ये तरीका था आपके पेमेंट का। Question 2. S Limited is absorbed by P Limited. The draft balance sheet of S Limited is as under. बताइए पीसी कौन देगा? P Limited। बैलेंस शीट S Limited की यानी पुरानी कंपनी की दी हुई है। इनके शेयर कैपिटल में 2,000 प्रेफरेंस शेयर हैं, 5,000 इक्विटी शेयर हैं। उसके बाद रिजर्व्स हैं, 6% डिवेंचर, ट्रेड पेबल्स और सन्ड्री एसेट्स। P Limited has agreed to issue 9% preference share of ₹100 each in the ratio of 3 share of P Limited for every 4 share in S Limited. ठीक है। in the ratio of 3 share of P Limited for every 4 share in S Limited। मतलब 3 नए शेयर 4 पुराने शेयर के बदले में। क्या स्वैप रेशियो आपको प्रोवाइडेड है? यह स्वैप रेशियो भी बता रहा है और पेमेंट भी बता रहा है। आगे देखिए, टू इशू टू द डिवेंचर होल्डर इन एस लिमिटेड 8% मॉर्गेज डिवेंचर एट 96 in lieu of 6% debenture in S Limited, which are to be redeemed at a premium of 20%। कह रहे डिवेंचर होल्डर को हम क्या क्या पे करेंगे ये भी बता रहा है। बताइए क्या ये पीसी का हिस्सा है? नहीं। ध्यान दीजिएगा, हमने आपसे कहा डिवेंचर होल्डर को जब हम एक्वायर करेंगे, करंट लायबिलिटीज को एक्वायर करेंगे तो पेमेंट तो उनकी करेंगे ही, लेकिन क्या वो पीसी का हिस्सा होता है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि पीसी डिटरमिन करते समय आप क्या करते हो? पहले ही उतना लेस करा लेते हो। अगर आप एसेट लेते हो 1,000 रुपए की और लाइबिलिटी भी ले लेते हो 200 रुपए की, तो आप पेमेंट करते ही कितने की हो? 800 रुपए की। आप 800 रुपए की पेमेंट तो इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कर रहे हो। ठीक है। तो डिवेंचर होल्डर्स की पेमेंट पीसी में कंसिडर नहीं होती है। ओनली पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज पार्ट ऑफ पीसी। तीसरा, टू पे 20 पर शेयर इन कैश एंड इशू 6 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, मार्केट वैल्यू जिसकी 125 रुपए है, इन लिeu ऑफ एवरी 5 शेयर हेल्ड इन एस लिमिटेड। हर 5 शेयर के बदले में 6 शेयर आप दोगे। जल्दी से बताइए, स्वैप रेशियो प्रोवाइडेड है? हर 5 शेयर के बदले में हम 6 शेयर देंगे। यस, स्वैप रेशियो दिया हुआ है, 6 शेयर देंगे, यानी 6/5 का रेशियो हो गया। टू एज्यूम द लाइबिलिटी टू ट्रेड पेबल्स, कह रहा है ट्रेड पेबल्स की लाइबिलिटी भी आप एज्यूम करोगे, यानी अपने सिर पे लोगे ये लाइबिलिटी भी, तो क्या करें? तो कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। पीसी में इसकी कंसिडरेशन नहीं आएगी। निश्चित है भाई, लायबिलिटी अगर लेंगे तो पे तो करेंगे ही, और उसी बात का तो पीसी हम कम कराए होंगे। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन। पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्या चीज में पेमेंट कर रहे हैं हम उनको? प्रेफरेंस शेयर में। कितनी शेयर दे रहे हैं? नंबर ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी बताइए, 2000। ठीक है। इनटू स्वैप रेशियो,
स्वैप रेशियो कितना 3:4, 3/4। अगर नंबर के फॉर्म्स में लिखते हैं स्वैप रेशियो को तो कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी अपॉन नंबर ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी, ठीक है। और जब डीम स्वैप बनाते हैं वैल्यू के बेसिस पे तब क्या करते हैं, ओल्ड कंपनी अपॉन न्यू कंपनी, तो न्यू अपॉन ओल्ड किया इनटू वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी कितने का है 100 रुपया, कितना आ रहा है 1,50,000, 1,50,000। Then again to equity shareholder, pay ₹20 per share in cash, हर शेयर पे 20 रुपए नगद कैश, कितना दे देंगे 5,000 शेयर हैं इंटू 20, कितना हो गया 1 लाख। देन इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर भी देना है, कैसे देना है, इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी 5,000 इंटू स्वैप रेशियो 6/5 इंटू वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी, ठीक है। कौन सी वैल्यू रखें, फेस वैल्यू या मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, ठीक है। हम 125 रुपए की चीज उनको दे रहे हैं, 7,50,000, पीसी कितनी हो गई 10 लाख। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन 3 है, लेट अस कंसीडर द ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2014, शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, और ये फिगर इन थाउजेंड से इसलिए 75 पे 00 का मतलब हो गया 75 लाख रुपए। देन 14% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच इज 25 लाख, जनरल रिजर्व 12,50,000, 12% डिवेंचर इज 40 लाख, ट्रेड पेबल्स एंड अदर करंट लायबिलिटीज इज 20 लाख। सिमिलरली एसेट्स में देखिए क्या क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक, अदर इंफॉर्मेशन। Y Limited takes over X Limited on 10th April 2014. Y Limited ने X Limited को टेक ओवर किया 10 अप्रैल 2014 को, यानी सम टाइम इमीडिएटली आफ्टर दिस बैलेंस शीट डेट, ठीक है। डिबेंचर होल्डर ऑफ X Limited आर डिस्चार्ज बाय Y Limited एट 10% प्रीमियम बाय इशूइंग 15% ओन डिबेंचर ऑफ Y Limited। बताइए इस बात से मतलब है कि डिबेंचर होल्डर को हमने क्या पेमेंट की है, नहीं। Then 14% preference shareholder of X Limited are discharged at a premium of 20% by issuing necessary number of 15% preference share of Y Limited. कह रहा है 14% preference shareholder को आपने कैसे डिस्चार्ज किया है, at a premium of 20%, ठीक है, by issuing necessary number of 15% preference shares of Y Limited. या देखिए नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं प्रेफरेंस शेयर के, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं प्रेफरेंस शेयर के, 25 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की वैल्यू, और एक प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपए का, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ शेयर होंगे 25,000, ठीक है। आप उनको 20% प्रीमियम पे क्या करोगे, आप उनको 20% के प्रीमियम पे डिस्चार्ज करने वाले हो, तो 20% के प्रीमियम का मतलब हो गया 100 रुपए के प्रेफरेंस शेयर का कितना देंगे 120 रुपया, ठीक है। उसके आगे देखिएगा 4th point, intrinsic value per share of X Limited is 20 and that of Y Limited is ₹30. इंट्रेंसिक वैल्यू कंप्यूट किया हुआ है, क्यों, क्योंकि एक्चुअल स्वैप यहां पे पता नहीं होगा। इंट्रेंसिक वैल्यू कैसे निकाला जाता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके, ठीक है। और एसेट माइनस लायबिलिटी करते हो डिवाइडेड बाई क्या करते हो, नंबर ऑफ शेयर, तो इससे इंट्रेंसिक वैल्यू मिल जाती है। और जब आप एसेट एंड लायबिलिटी की वैल्यू रखते हो तो कौन सी रखते हो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते समय, एग्रीड वैल्यू, नहीं होती है तो मार्केट वैल्यू, और नहीं होती है तो बुक वैल्यू। तो वो 20 और 30 निकाला गया है। फिर उसके बाद देखिए Y Limited will issue equity share to satisfy the equity shareholder of X Limited
on the basis of intrinsic value. However, the entry should be made at par value only. The nominal value of each equity share of Y Limited is ₹10. ठीक है. पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर. क्या चीज में पेमेंट हो रहा है इनको? प्रेफरेंस शेयर में. $25,000 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर है. कैसे निकाला हमने 25,000 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर? 25 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और एक प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू है ₹100. तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर है 25,000 और 20% प्रीमियम इनको दे के डिस्चार्ज किया जाएगा, यानी ₹120 के हिसाब से. कितना हो गया? 30 लाख. Then comes equity shareholder. इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट हो रही है इक्विटी शेयर में. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बताइए कितने हैं? 75 लाख रुपए और एक शेयर की कीमत फेस वैल्यू है ₹10, यानी 7,50,000. 7,50,000 इंटू इंट्रेंसिक वैल्यू के बेसिस पे स्वैप रेशियो बनाइए. इंट्रेंसिक वैल्यू के बेसिस पे. तो इंट्रेंसिक वैल्यू ऊपर किसकी लिखे? हाँ, ओल्ड कंपनी. ओल्ड कंपनी का कितना है? ₹20 और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा ₹30. 20/30. इट कैन बी रिटन एज 20/30 और यू कैन राइट इट एज 2/3. ठीक है. इनटू वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी. ध्यान दीजिएगा यहां पे एक बात लिखता है, however the entry should be made at par value only. ठीक है. The nominal value of each equity share of Y Limited is ₹10. कह रहा है जो भी एंट्री होगी वो पता है किसके हिसाब से होगा? वो होगा फेस वैल्यू के हिसाब से ही. ₹10 जो दी हुई है उसके हिसाब से. तो मार्केट वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू क्यों दी हुई थी? सिर्फ स्वैप रेशियो की कंप्यूटेशन, क्योंकि स्वैप डिसाइडेड नहीं था तो इंट्रिंसिक वैल्यू आपको इसलिए प्रोवाइडेड की गई थी. $50 लाख. कितना हो गया पीसीस का? 80 लाख. डिस्चार्ज भी बता दे यहां पे. डिस्चार्ज ऑफ पीसी कैसे होगा? नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना दे रहे हैं? 30 लाख डिवाइडेड बाई एक शेयर कितने का है? ₹100 का. जो दे रहे हैं वो ₹100 का ही शेयर दे रहे हैं. नई वाली कंपनी का प्रेफरेंस शेयर भी कितना का है? ₹100 का. वो थोड़ा सा बढ़ा के पेमेंट कर रही है. जो 25 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर था उसकी 30 लाख कीमत निर्धारित की और अपने 100 रुपए के प्रेफरेंस शेयर से पे कर दी. तो कितना दे दिया उन्होंने? 30,000. और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना दिया है? ये आपने यहां लिख रखा है, ये इतना नंबर ही है. 7,50,000 इंटू 20/30. कितना हो रहा है? 5 लाख. क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 4 देखिए. नील लिमिटेड एंड गगन लिमिटेड अमलगमेटेड टू फॉर्म अ न्यू कंपनी ऑन 1/4/2012. Following is the balance sheet of Neel Limited and Gangan Limited as at 31st March 2012.
देखिए क्या कहता है, ये बैलेंस शीट दी हुई है नील लिमिटेड की, गगन लिमिटेड की 31 मार्च 2012 को, और उसी के जस्ट एक दिन बाद 1/4/2012 को ये लोग मिलके क्या कर रहे हैं, एक नई कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, अमलगमेट हो रहे हैं। नील और गगन की पोजीशन, कैपिटल, उनकी करंट लायबिलिटीज, उनके प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग और करंट एसेट दिया हुआ है। फॉलोइंग आर द एडिशनल इंफॉर्मेशन, द एसेट ऑफ नील लिमिटेड एंड गगन लिमिटेड आर टू बी रीवैल्यूड एज अंडर। कह रहा है नील लिमिटेड की प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 525 है और गगन के प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 675 है। बिल्डिंग की वैल्यू भी इनकी 775 और 648 है, यानी जो बुक वैल्यू चल रही है उससे कुछ ज्यादा है। ठीक है, एक बात बताइए, कीमत कैसे निर्धारित की जाती है, मार्केट वैल्यू के बेसिस पे या बुक्स में जो वैल्यू चल रही है उसके हिसाब से? जब आप कोई चीज खरीदने जाते हो तो बेचने वाला और खरीदने वाला कीमत जो निर्धारित करते हैं मिलकर नेगोशिएट करके, वो कौन सी वैल्यू होती है? मार्केट वैल्यू के बेसिस पे। Issued 20,000 equity share of ₹25 each, fully paid up in the proportion of their profitability in the preceding 2 years. कह रहा है जिस रेशियो में जो नई वाली कंपनी है वो क्या करेगी, नील लिमिटेड और गगन लिमिटेड को मिला के 24,000 शेयर देगी। कहता है इशू 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹25 इच फुल्ली पेड। नई वाली कंपनी कुल मिला के 24,000 शेयर 25 रुपए वाली देगी। किस रेशियो में देगी नील को और गगन को? कहता है इन द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी इन द प्रीसीडिंग 2 ईयर्स। पिछले 2 साल के प्रॉफिट का जो रेशियो है उसी रेशियो में 24,000 शेयर दे देगी। यहां पे ध्यान दीजिएगा, नील लिमिटेड और गगन लिमिटेड मिलके क्या बन रहा है, एक नई तीसरी कंपनी कोई। ठीक है, अब वो तीसरी वाली कंपनी इनको इक्विटी शेयर देगी, दोनों को मिला के 24,000, और इनको बांटेगी कैसे 24,000 शेयर को? जिस रेशियो में इनके पिछले 2 सालों के प्रॉफिट थे। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द प्रीसीडिंग 2 ईयर्स आर गिवन बिलो। पिछले 2 साल का प्रॉफिट क्या था? कहता है नील का था 4,75,000 और गगन का क्या था 5,25,000। तो 475:525 के रेशियो में क्या होगा, 24,000 इक्विटी शेयर बांट दिया जाएगा इनको। उसके बाद क्या है, इशू 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच fully paid up at par to provide income equivalent to 8% return on net asset in the business as on 31st March 2012 after revaluation of asset of Neil and Gagan Limited respectively। कहता है कि रिवैल्यूएशन करने के बाद जितना नेट एसेट आएगा, नेट एसेट का मतलब होता है एसेट माइनस लायबिलिटीज, कहता है जितना नेट एसेट आएगा उस पे 8% रिटर्न जितना होगा, ठीक है, वो मेरे प्रेफरेंस शेयर के 12% के रिटर्न के बराबर होगा। क्या कहता है? कहता है नील लिमिटेड और गगन लिमिटेड का नेट एसेट निकालो, ठीक है, रिवैल्यूएशन करने के बाद इस पे 8% का रिटर्न जितना होता है हम उतना प्रेफरेंस शेयर देंगे 12% वाला जो ये रिटर्न पूरा कर दे। कहता है उनके एसेट की रिवैल्यूएशन की जाएगी, नेट एसेट करेंगे, रिवैल्यूएशन करने के बाद उस पे 8% का रिटर्न जितना होता है उसको प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, 12% का प्रेफरेंस शेयर देंगे। बात समझ में आई? तो एसेट का 8% जितना होता है वो उसके प्रेफरेंस शेयर के 12% के डिविडेंड के बराबर हो जाएगा। फिर से लाइन पढ़ते हैं, इशू 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप। हम 12% प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए वाला फुल्ली पेड अप इशू करेंगे एट पार टू प्रोवाइड इनकम इक्विवेलेंट टू, ताकि उसकी इनकम बराबर हो जाए, यानी प्रेफरेंस शेयर का 12% का डिविडेंड बराबर हो जाए किसके, टू 8% रिटर्न ऑन नेट एसेट, ताकि नेट एसेट के 8% के रिटर्न के बराबर हो जाए। इन द बिजनेस ऑन 31/3/2012, जो बिजनेस के नेट एसेट है 31/3/2012 को, लेकिन आफ्टर रिवैल्यूएशन। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर इशूड टू नील लिमिटेड एंड गगन लिमिटेड। तो आपको बताना है कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर आपने इशू किया, और दूसरा आप पीसी बताना है कितनी टोटल अमाउंट पे किया आपने। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड, ratio of profit of both companies of last 2 years is equal to 4,75,000
इज टू 5,25,000। यानी इसे आप कह सकते हो 4.75 इज टू 5.25। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड टू नील लिमिटेड। नील लिमिटेड को कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करेंगे हम लोग? 4.75 और 5.25 मिला के कितना हो गया? 10। तो 4.75 अपॉन 10 इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर इशू ही कितना करना है हमको? 24,000। $11,400। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इश्यूड टू दूसरी कंपनी का नाम है गगन लिमिटेड। $5.25 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 24,000, 12,600। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशूड नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशूड के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा नेट एसेट, फिर उसका करना पड़ेगा 8% और फिर देखना होगा कितने प्रेफरेंस शेयर हम इशू कर दें ताकि उसका 12% क्या हो जाए? उस 8% के रिटर्न के बराबर हो जाए। कंप्यूटेशन ऑफ नेट एसेट। पर्टिकुलर नील गगन। प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, करंट एसेट, ये हो गया एसेट और इसमें से माइनस कर दीजिए करंट लायबिलिटी, तो ये हो जाएगा नेट एसेट। लेकिन रिवैल्यूएशन लेते हुए 5,25,000, बिल्डिंग हो गया 7,75,000, करंट एसेट है 1,63,500 एंड करंट लायबिलिटी कितनी? 6,23,500। $6,75,000, 6,48,000, then 158,600 and current liability minus होगी 557,600। नौ लाख 24,000, 9,24,000। रिटर्न ऑन नेट एसेट नील लिमिटेड का 8,40,000 इंटू कितना? 8% और गगन लिमिटेड का 9,24,000 इंटू 8%। कितना हो रहा है?
67,800, 67,200, 73,920। ठीक है। वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी इशूड, कितने रुपए का प्रेफरेंस शेयर इशू कर दें ताकि उसका 12% वाला है ना, प्रेफरेंस शेयर टू बी इशूड इज ऑफ 12%, यस 12% वाला प्रेफरेंस शेयर है। तो हम लोग कितने प्रेफरेंस शेयर, कितनी वैल्यू का प्रेफरेंस शेयर इशू कर दें ताकि इतना रिटर्न डिविडेंड से आ जाए। तो क्या करना चाहिए हमें, वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू 12% इज इक्वल टू कितना, 67,200, मींस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी इशूड इज इक्वल टू 67,200 डिवाइडेड बाई 12%। ठीक है। नील लिमिटेड को 67,200 डिवाइडेड बाई 12%, और गगन लिमिटेड के लिए 73,920 डिवाइडेड बाई 12%। ये 5,60,000, 6,16,000। ठीक है। अब हम लोग निकाल पाएंगे नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जिसके लिए हम लोग ने स्टार्ट किया था। ठीक है। एक प्रेफरेंस शेयर कितने का है देख लीजिए, जो नई कंपनी दे रही है प्रेफरेंस शेयर वो कितने का है। नई कंपनी जो प्रेफरेंस शेयर दे रही है दैट इज ऑफ ₹10। ठीक है। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, नील लिमिटेड 5,60,000 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 56,000, एंड गगन लिमिटेड के केस में 6,16,000 डिवाइडेड बाई 10, ये हो गया 61,600 शेयर। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। पहला पार्ट था इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर कितना इशू करना है, एक समराइज आंसर बना दीजिए इसका। पर्टिकुलर, नील लिमिटेड और गगन लिमिटेड, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ये आप निकाल चुके हो, कितना कितना 56,000 और ऐसा ही था ना कुछ, अच्छा 56,000 तो ये आया था, 11,400 और 12,600, और नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर ये अभी आया है हमारा 56,000 और 61,600। ये पार्ट 1 की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। पार्ट 2 कहता है परचेज कंसिडरेशन बताइए। तो इस इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर की जो वैल्यू होती है वो पीसी बन जाएगी। सेकेंड पार्ट पीसी, पीसी के लिए क्या कीजिए, पर्टिकुलर, नील लिमिटेड, गगन लिमिटेड, इक्विटी शेयर 11,400 इंटू कितना 25, एक शेयर 25 रुपए का है, 12,600 इंटू 25। अब प्रेफरेंस शेयर तो मेरा नंबर के पहले ही आ गया था वैल्यू, बल्कि नंबर बाद में निकला है, पहले वैल्यू ही आ गया था। तो वैल्यू एज इट इज उठा लीजिए, 5,60,000 और 6,16,000, 5,60,000 और 6,16,000। कितना हो रहा है नील का इक्विटी शेयर, 2,85,000। ये कितना हो गया, 3,15,000।
तो टोटल इज 845 एंड दिस वन 9 लाख 9। क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, बता दीजिए टोटल पीसी। हो सकता है ये कंपनी जानना चाहती हो कि कुल मिला के कितनी पेमेंट कर रहे हैं। तो हो रही है 845 एक कंपनी को और 9,31,000 दूसरी कंपनी को, 17,76,000। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन 8, Avinashi Limited agreed to absorb Bhakt Limited on 31st March, whose balance sheet stood as follows. Share capital 80,000 shares of ₹10 each, fully paid 8 lakh. रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व है 1 लाख रुपया। सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन कुछ नहीं है, सन्ड्री क्रेडिटर है। एसेट साइड में इनके पास फिक्स्ड एसेट है और करंट एसेट लोन्स एंड एडवांसेस में स्टॉक इन ट्रेड है और सन्ड्री डेटर है। द कंसिडरेशन वॉज एग्रीड टू बी पेड एज फॉलोज। कंसिडरेशन क्या डिसाइड किया गया था? अ पेमेंट ऑफ ₹5 पर शेयर इन भक्त लिमिटेड। 5 रुपए तो क्या दे दिया जाएगा? नगद दे दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद द इश्यू ऑफ ₹10 ईच इन अविनाशी लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 इक्विटी शेयर वैल्यूड एट ₹15 एंड 1 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वैल्यूड एट ₹10 फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड इन भक्त लिमिटेड। क्या कहता है? एक शेयर हम लोग देंगे 1 शेयर, द इश्यू ऑफ ₹10 ईच इन अविनाशी लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 इक्विटी शेयर। कह रहा है हर 2 शेयर के बदले में हम क्या देने वाले हैं? द इश्यू ऑफ ₹10 ईच इन अविनाशी लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 इक्विटी शेयर एंड 1 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड इन भक्त लिमिटेड। हर 5 शेयर जो भक्त लिमिटेड में है उनके बदले में हम 2 इक्विटी शेयर देंगे और क्या देंगे? एक प्रेफरेंस शेयर देंगे। यानी अगर आपके पास भक्त लिमिटेड में 5 शेयर हैं तो बदले में हम क्या देने वाले हैं अविनाशी लिमिटेड का? आपको 2 इक्विटी शेयर देंगे और एक प्रेफरेंस शेयर देंगे और साथ में हमने 5-5 रुपए नगद भी दिया है। द होल ऑफ द शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ शेयर होल्डिंग इन एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 5 एक्सेप्ट द फॉलोइंग होल्डिंग। कह रहा है सबके पास 5-5 के मल्टीपल में ही शेयर हैं, क्योंकि 5 के मल्टीपल में होंगे तभी तो हम आपसे 5-5 शेयर लेंगे, बदले में 2 इक्विटी शेयर देंगे और एक प्रेफरेंस शेयर देंगे। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 5 के मल्टीपल में नहीं होते हैं तो हम मजबूरन क्या करते हैं? आपको पूरा पैसा नगद में देते हैं। ठीक है। कह रहा है अनंतु एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसके पास 5 के मल्टीपल में शेयर नहीं है। कितना है? 116 शेयर। बताइए अगर 116 शेयर भी है तो 5 के मल्टीपल में इसमें से कितना नहीं है? सिर्फ 1 शेयर। ठीक है। बाकी बैलेंस तो 5 के मल्टीपल में ही 115 शेयर। तो 1 शेयर के बदले में तो इसको पूरा कैश मिलेगा और बाकी 115 शेयर के बदले में क्या मिलेगा इसको? कैश भी और बोलिए इक्विटी शेयर भी और बोलिए प्रेफरेंस शेयर भी। ठीक है। बिंदु के पास 76 शेयर हैं, इनका क्या होगा? 1 शेयर के बदले में कैश और 75 शेयर के बदले में कैश भी, इक्विटी शेयर भी और प्रेफरेंस शेयर भी। सिमिलरली चंद्रू के केस में 2 शेयर आपके ऐसे हैं जिनके रिस्पेक्ट में इनको सिर्फ कैश दिया जाएगा। डंडू के केस में 3 शेयर। ठीक है। अदर इंडिविजुअल बाकी 8 शेयर है, 8 मेंबर्स होल्डिंग 1 शेयर ईच। बाकी 8 लोग ऐसे हैं जिनके पास एक शेयर है, तो इन सबको पूरा पैसा नगद में देना है। टोटल ऑफ सच फ्रैक्शन होल्डिंग इज इक्वल टू 300 शेयर्स। कह रहा है ये पूरा फ्रैक्शनल शेयर मिला के 300 शेयर है, या जोड़ लगाइए 300 शेयर हो रहा है क्या? 116 अनंतु का, 76 बिंदु का, चंद्रू का 72, डंडू का 28, अदर 8 हो रहा है 300। लेकिन वो 300 के बदले में आप पूरा कैश नहीं दोगे। ठीक है। आप इसमें से खुद आइडेंटिफाई कीजिए कि ऐसे कितने शेयर हैं, फ्रैक्शनल शेयर्स हैं
जिनके बदले में आपको कैश देना पड़ेगा। आप अपनी कैलकुलेशन करिए। अनंतु के केस में कितना 1, बिंदु के केस में 1, चंद्रू के केस में 2, डंडू के केस में 3 और बाकी इंडिविजुअल वाला 8। कितना होता है 15 शेयर्स। ठीक है, तो सबसे पहला काम है मेरा कि फ्रैक्शनल नंबर ऑफ शेयर्स को कंप्यूट कर लें। बिंदु 1, then Chandru 2, Dandu 3 and other 8। ठीक है, उसके बाद देखिए it was agreed that Avinashi Limited will pay in cash for fractional shares equivalent to agreed value of shares in Bhakta Limited, that is 65 rupee for 5 shares of rupee 50 paid। कह रहा है कि 5 शेयर के बदले में इनको अब नगद दिया जाएगा, कैसे 65 रुपया। कह रहा है जिनके पास फ्रैक्शनल शेयर है ना, उनको हर 5 शेयर पे 65 रुपए दिया जाएगा। तो ये बताइए जिनके पास फ्रैक्शनल शेयर है उनको 5 शेयर पे 65 रुपए दिया जाएगा, क्या ये बात कही जाएगी या ये कहा जाएगा कि एक शेयर पे आपको 13 रुपए दिए जाएंगे? एक शेयर पे 13 रुपए। अगर उनके पास 5 शेयर पे 65 रुपया दिया जाएगा तो इसका मतलब हो गया उनके पास 5-5 शेयर होने चाहिए, और अगर उनके पास 5-5 शेयर होते तो उनको क्या मिला होता? पूरा नगद नहीं, उनको क्या मिलता? 5 रुपए का नगद, 2-2 इक्विटी शेयर और 1-1 प्रेफरेंस शेयर। आइए फिर से वो बात पढ़ लेते हैं कि कहां लिखा हुआ है। द कंसिडरेशन वॉज एग्रीड टू बी पेड एज फॉलोज। कैसे? पहला, पेमेंट ऑफ ₹5 पर शेयर इन भक्त लिमिटेड, 5 रुपया पर शेयर नगद देंगे। और क्या देंगे? द इश्यू ऑफ ₹10 ईच इन अविनाशी लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 इक्विटी शेयर वैल्यूड एट 15 and 1 cumulative preference share valued at 10 for every 5 share held in Bhakt Limited। हर 5 शेयर जो आपके पास भक्त लिमिटेड में है उसके लिए 2 इक्विटी शेयर और 1-1 प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, पता है कि हम 2 इक्विटी शेयर, अब इसने कीमत लगा दी है कि 2 इक्विटी शेयर दिया जाता है, 1 प्रेफरेंस शेयर दिया जाता है और एक क्या दिया जाता है उसके अलावा 5 रुपया नगद। ठीक है, ₹5। इन सब की मिला के कीमत कितनी डिसाइड की गई है? 65 रुपया। और अब ये कहा जा रहा है कि जिनके पास फ्रैक्शनल शेयर्स हैं उनको हम 5 शेयर का क्या दे देंगे? 65 रुपया। क्लियर है? कोई जरूरी नहीं है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू के हिसाब से ये 65 रुपए की कंप्यूटेशन की जाए। ठीक है, जिनके पास फ्रैक्शनल शेयर है कंपनी डिसाइड कर लेती है कि हम क्या रेट से उनको पेमेंट करेंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया है कि हम 65 रुपया हर 5 शेयर पे देंगे। 5 शेयर पे इतनी सारी चीजें दी जा रही थी, उसके बदले में क्या डिटरमिन कर लिया गया है? 65 रुपया। क्लियर है बात सबको? तो अब एक बात बताइए, क्या हम ऐसे ही बोलेंगे उनको अब फिर कि 5 शेयर के बदले में हम तुमको 65 रुपया देंगे? नहीं। ठीक है, ये बोलने का बस तरीका है। इसका मतलब क्या है? हर एक शेयर पे कितना देंगे? 13 रुपया देंगे। ठीक है, तो 13 रुपए के हिसाब से हम इनको पेमेंट कर देंगे, और उसके अलावा जितने बाकी बच गए शेयर होल्डर उनको क्या कर रहे हैं? 3 चीज दे रहे हैं। ठीक है, पेमेंट टू पेमेंट इन and then finally amount। इक्विटी शेयर होल्डर,
जिनके पास एग्जैक्ट मल्टीपल में शेयर्स होते हैं, जिस मल्टीपल में कंपनी क्या करती है, उनको शेयर्स अलॉट करती है, डिमांड करती है, उसे कहा जाता है इवन लॉट्स। ठीक है, और अगर आपके पास उस लॉट के शेयर्स नहीं होते हैं तो हम उसे कहते हैं ऑड लॉट। ये फ्रैक्शनल शेयर्स को और क्या बोलेंगे, ऑड लॉट। और अगर आपके पास उसी मल्टीपल में शेयर्स हैं, जिस मल्टीपल में कंपनी आपसे एक्सचेंज करना चाहती है, तो हम कहते हैं दैट इज इवन लॉट। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर जिनके पास इवन लॉट वाले शेयर्स हैं। ठीक है, जिनके पास इवन लॉट वाले शेयर्स है, उनको कंपनी 3 चीजें देगी। क्या क्या देगी, कैश भी देगी, इक्विटी शेयर भी देगी और प्रेफरेंस शेयर भी देगी। और जिनके जो इक्विटी शेयर होल्डर फ्रैक्शनल शेयर रखे हैं, इनको कंपनी क्या देगी, सिर्फ और सिर्फ कैश। कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, जरा बैलेंस शीट में देखिए, 80,000। ठीक है, तो 80,000 में से 15 शेयर तो ये है, ये 15 शेयर हो गया, इस पे पेमेंट बनाएंगे। तो ये वाले शेयर्स कितने हैं, 79,985। तो ये हो जाएगा 79,985। ये भी मिलेगा 79,985 शेयर पे, और ये भी 79,985 शेयर पे। अब इसे अमाउंट बनाते हैं, ये इतने नंबर ऑफ शेयर्स है। कैश कितना दे रहे हैं पर शेयर, जल्दी बताइए, 5 रुपया, तो इंटू 5 हो गया। ठीक है, इक्विटी शेयर कैसे दे रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी हो ही चुका है, इंटू स्वैप रेशियो। क्या है स्वैप रेशियो, 2/5, 2 न्यू शेयर फॉर एवरी 5 ओल्ड शेयर, 2/5। ठीक है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी इंटू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी, कराइए, 15 रुपीज। प्रेफरेंस शेयर स्वैप रेशियो क्या है, 1/5, 1/5 इंटू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी 10 रुपया। और इन 15 शेयर पे क्या दे रहे हैं हम लोग, 65 डिवाइडेड बाई 5 कह लीजिए, 65 रुपया 5 पे, यानी 1 पे 13 रुपया। तो इसको बेसिकली 5 पे 65 दिया जाता है, ऐसा कहा भी नहीं जाता है, कहा भी यही जाता है 1 पे 13 दिए रहे हैं। ठीक है, तो हम सीधे सीधे 15 इंटू 13 भी लिख सकते हैं। $3,39,925। नेक्स्ट बताइए, 479910, 1,00,000 29,970, 59,970। और ये कितना हो गया, 195, 10,40,000। So 10,40,000 this is PC। ठीक है, तो ये एक वैरायटी की परचेस कंसिडरेशन की कंप्यूटेशन थी जो हम लोग ने आज की क्लास में किया। अगली क्लास में कुछ नई बातें करेंगे। ठीक है।